Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to continue chapter singular and plural. So let's get started. So in today we will study that how to convert into some singular noun into plural. Okay. In case of a few nouns, plural are formed by changing vowels. So what are vowels? A, E, I, O, U. They all are vowels. Okay. A, E, I, O, U. So if you want to convert any singular noun into plural, so that can be done by changing the vowel. For example, man, M-A-N. So you have to change that A into E. Woman, change this A into E. Mouse, M-O-U-S-E. O-U, convert this into M-O-U. So this is the vowel. Okay. So you have to write mice. Foot, feet. Tooth, teeth. Goose, geese. So like this you have to write. तो अगर आपको कुछ नाउन ऐसे होते हैं बेटा जिसमें आप वोवल्स को चेंज कर दोगे ना तो वो प्लूरल में बन सकते हैं. ठीक है. जैसे वोवल्स होते हैं कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू वोवल्स होते हैं. यहाँ पे मैन यानी कि एक आदमी. मैन का मतलब बहुत सारे आदमी. वुमेन, एक महिला. वुमेन, बहुत सारी महिलाएं. माउस, एक चूहा. माइस, बहुत सारे चूहे. फुट, ठीक है. फुट का मतलब जो पैर एड़ी होती है वो. फीट, ठीक है. टूथ, टूथ का मतलब एक दांत. टीथ का मतलब वो सारे दांत होते हैं ना आपके वो. गूस, गीस. तो ये जानवर है. ठीक है. There are a few nouns in which plural are formed by adding en or ren at the end of the singular form. So some nouns are there which can be made plural by adding en or ren at the end. So you have to basically learn this. Ox become oxen. Ox. Child become children. Okay. So there is you have to write like this. Ox का क्या मतलब होता है बेटा? जो आपका वो होता है ना सांड. ठीक है. वो उसको बोलते हैं ऑक्स. और चाइल्ड का मतलब बच्चा. चिल्ड्रन का मतलब बच्चे. ठीक है. तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसको अगर आपको प्लूरल में कन्वर्ट करना हो तो लास्ट में en या फिर ren लगाना पड़ता है. सम नाउन्स आर यूज्ड इन अनचेंज फॉर्म बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. सो देयर आर सम नाउन्स which remain unchanged. Okay, that means in singular if you are writing sheep, so its plural form will be sheep only, so they will not change. Fish, fish. Bison, bison. Species, species. Goldfish, goldfish. Deer, deer. Aircraft, aircraft. Spacecraft, spacecraft. Fruit, fruit. Dozen, dozen. So like this. Okay, so they will remain same. तो बेटा कुछ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऐसे होते हैं जो कि सेम होते हैं. जैसे शीप है. ठीक है. तो शीप का शीप ही रहेगा. फिश है. फिश का फिश ही रहेगा. तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है. सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म. तो कुछ नाउन्स होते हैं जिसमें हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है. जैसे बाइनोकुलर. बाइनोकुलर्स है ये. बाइनोकुलर्स का मतलब क्या? दूरबीन. ठीक है. तो उसको एस लगाएंगे चाहे वो सिंगल भी हो. उसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लेना आपको. जैसे टोंग्स है जो वो नहीं होता चिमटा. ठीक है. वो स्पेक्टिकल्स, चश्मा. सिजर्स, जीन्स. तो ये सब प्लूरल फॉर्म में ही हमेशा लेना है. तो ये बेसिकली आपको लर्न करना है. ठीक है. तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या? इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो नाउन होते हैं वो एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो उसको हम सिंगुलर बोलते हैं और एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो हम उसको प्लूरल बोलते हैं. ओके. नाउ लेट्स डू द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. This back exercise you have to do it yourself and then you can match the answer from the PDF. Okay. For example, let me tell you 2 example and likewise you can do. Change the words given in the bracket into their plural form and fill in the blanks. First, the dash boy are going to school. So in this boy, this is singular form. So you have to write its
plural form. Okay, so boy become boys. My grandmother tells me dash story, so story become stories. So like this you have to do. तो बेटा पार्ट ए में क्या दे रखा है, ब्रैकेट में आपको कुछ जो है वर्ड्स दे रखे हैं, तो आपको उसको क्या करना है, प्लूरल फॉर्म में लिखना है. जैसे पहला क्या दे रखा है, द डैश आर गोइंग टू स्कूल, तो और ब्रैकेट में दे रखा है बॉयज़, तो बॉय का क्या प्लूरल फॉर्म होता है, बॉय, तो ये बन गया लड़के स्कूल जा रहे हैं. माई ग्रैंड मदर टेल्स मी डैश, और ब्रैकेट में दे रखा है स्टोरी, तो स्टोरी का आपको प्लूरल फॉर्म लिखना है, प्लूरल हो गया स्टोरीज. तो ऐसे आपको ये करना है. सेकंड में बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. सो वी हैव डन ऑल दिस in the chapter. Okay, so you can do likewise. For example, plural woman is given, so you have to write it singular form, woman. Like this you have to write. Wife is given, you have to write its plural form, so you have to write wives. So like this you have to do. Okay, so you can do it yourself, then match it from the PDF. Moving on to next page, fun with colors. So you have to use color. Okay, in the following sentence, underline the singular noun in pink color and the plural nouns in green color. So what you have to do, if singular noun is given, color it pink, you have to underline it with pink color. If plural noun is given, you have to underline it with green color. I have not used the color, I have just written that you have to underline it with green or pink color, but you have to use colors. Okay, I bought potatoes at the market. So potatoes, it is plural noun, so you have to underline it with green color. Rohan and Sohan are good singers. Singers, it is plural noun, so you have to underline it with green color. Okay, so like this you have to do. तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन सभी सेंटेंसेस में अगर आपको सिंगुलर नाउन दे रखा है तो आपको उसमें लाइन खींचनी है पिंक कलर से, और अगर प्लूरल नाउन दे रखा है तो आपको लाइन खींचनी है हरे कलर से. ठीक है, तो मैंने कलर का यूज़ नहीं किया, मैंने लिख दिया है कि कौन से कलर से करना है, तो आप जब यूज़ करोगे तो आप कलर का यूज़ करोगे. ठीक है, जैसे आई बॉट पोटैटोज एट द मार्केट, तो मैं पोटैटोज़ का मतलब आलू, तो एक से ज़्यादा आलू है इसलिए पोटैटोस लिखा हुआ है, लेके आया. ठीक है, तो यहाँ पे इसको पोटैटोस कैसा है, ज़्यादा है ना एक से, तो ये प्लूरल नाउन है, इसलिए आपको इसको ग्रीन कलर से लाइन लगानी है इसके नीचे. रोहन एंड सोहन आर गुड सिंगर्स, रोहन और सोहन बहुत अच्छे गायक है, तो इसको आपको किस कलर से लगाना है, ग्रीन से, क्योंकि ये भी क्या है, प्लूरल है इसलिए. ठीक है, तो इस वे में ये भी आपको खुद करना है, उसके बाद आपको PDF से मैच करना है, क्योंकि आप खुद करोगे तो आपको प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी. अगर आपने चैप्टर 2 बार रीड किया है तो इसमें आपको खुद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. पहले खुद करके देखना है, ठीक है, और उसके बाद पहले खुद देख लेना कि कैसे कौन कौन से है, और उसके बाद मैच करना है आपको PDF से, और फिर करेक्शन करनी है. ठीक है. थर्ड, choose the correct words from the bracket and rewrite them. So pictures are given and you have to write which of them you have to tick. You have to tick the correct one. Okay, 3 glasses were there. Why glasses? Glass means only one glass, glasses means more than one glass, so 3 glasses, so it's already more than one, so you have to tick this. Turn the key in the lock. So key is the right answer because only one key is there, so it is singular, so you have to tick this. Likewise you have to do this also you have to do it yourself. It is very easy, so you can easily do it. Okay, तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको ना ब्रैकेट में पिक्चर दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है. जैसे 3 डैश वर देयर, तो ग्लास ऑप्शन है और ग्लासेस तो 3 है, तो यानी कि ये तो प्लूरल है, तो आपको ग्लासेस में लगाना है. ठीक है. टर्न द डैश इन द लॉक, तो एक ऑप्शन है की, एक कीज. की का मतलब चाबी, चाबियाँ, तो एक ही चाबी दे रखी है इसलिए की में टिक लगाना है. ऐसे ये भी आपको खुद करना है, और फिर आप PDF से जो
मैच कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।